Assalamu alaikum class, it's me Miss Laiba Rafiq and I'm here to teach you English. So class, previously if you all remember, हमने unit start की unit number 6. As you all can see, unit number 6 name is The Value of Time. So we have been reading this chapter. So let's read out this chapter and complete this chapter. So let's head back to your books and open up the page number 74 and let's begin with the reading of this unit. Okay class, come towards page number 75 and let's begin with reading of paragraph number 9. So at first it was challenging for Tasir. He was putting off important tasks and indulging in immediate gratification. However, with practice and determination, he started to see improvements. He felt more in control of his time and less stressed about the deadlines. His grades improved and he had more time to spend with his family and friends. So क्लास में क्या वो बता रहे हैं कि जब तासीन ने अपने ग्रैंडफादर के बनाए हुए स्केड्यूल को फॉलो किया, उसकी ऑटोमेटिकली एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. अलॉन्ग विद एकेडमिक इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस उसके साथ क्या हुआ, उसके पास एक टाइम बचता गया कि अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स और अपनी हॉबीज में दे सके. ठीक है जी, ये ऐसे बताया कि इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द टाइम मैनेजमेंट. जब आप टाइम मैनेजमेंट में सीख लेते हैं क्लास, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आप अपने टास्क को एक टाइम पे अकम्प्लिश कर लेंगे. यू विल हैव इमेंस टाइम टू स्पेंड इट विद योर लव्ड वंस. ओके, सो चलो क्लास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस रिस्पेक्टिव पैराग्राफ के टिपिकल वर्ड मीनिंग्स को. एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ वर्ड्स मेंशन अप है. हम क्लास फर्स्ट लेके डिस्कस कर लेते हैं कुछ सिनोनिम्स और मीनिंग्स को. सो हमारा पहला वर्ड है क्लास ग्रेटिफिकेशन. ग्रेटिफिकेशन का सिनोनिम होता है हमारे पास सेटिस्फेक्शन. और इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं इत्मीनान. Moving towards the next word, that is indulging. तो क्लास indulging का सिनोनिम देखते हैं क्या होता है हमारे पास. enjoying. और हम लोग इसको उर्दू में कहते हैं मजा लेना. Moving towards the next word, that is determination. तो determination की क्लास हमारे पास क्या है सिनोनिम. firm या resolve. और हम लोग इसको क्लास उर्दू में कहते हैं अज़म. Moving towards the second last word, that is stressed. Stressed का क्लास सिनोनिम होता है हमारे पास anxious. और हम लोग इसको उर्दू में कहते हैं परेशान. अब हमारा आखिरी वर्ड क्लास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंट्रोल. तो कंट्रोल का सिनोनिम क्या होता है हमारे पास, रूल. टू कंट्रोल समथिंग, टू रूल ओवर समथिंग. ठीक है जी. अब हम इसको उर्दू में क्या कहेंगे, इख्तियार. चलिए क्लास, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इस रिस्पेक्टिव पैराग्राफ की ट्रांसलेशन. सो लेट्स बिगिन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. So before starting the translation of this paragraph, class, you all must have your diaries or register and must take the note of the translation. So shall I begin? So may I begin with the translation, class? इब्तदा में तासीर के लिए मुश्किल था. वो अहम कामों को मुख्तसर करता और फौरी मज़े की चीज़ों में मसरूफ़ हो जाता. लेकिन मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ उसमें फुर्ती आने लगी. उसे अपने वक्त पर ज़्यादा कंट्रोल महसूस होने लगा. वो डेडलाइंस की फ़िक्र कम होने लगी. उसकी तालीमी नताइज बेहतर हो गए और वो अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगा. सो क्लास, इसके हमने पैराग्राफ नंबर 9 फिनिश कर लिया है. नाउ लेट्स हेड बैक टुवर्ड्स द बुक
And let's begin with the reading of the paragraph number 10. One day Tasir's teacher asked him to share his secret of managing his time so well. Tasir proudly told the story of the jar, rocks, pebbles, and the sand. His classmates listened intently, and many of them decided to try the same approach themselves. So, क्लास तासीर की नेक्स्ट डे इसमें बताया जा रहा है कि नेक्स्ट डे उसकी टीचर ने उसको सबके सामने क्लास में पूछा दैट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज इम्प्रूवमेंट. उसने ऐसा क्या चीज़ सीखी है, ऐसा क्या उसने किया कि उसकी ग्रेड्स ऑटोमेटिकली इतनी इंप्रूव होने लगे. तो तासीर ने अपने दादा जान की बताई हुई वही स्टोरी, वही सब कुछ क्लास में पूरे अपने क्लासमेट्स को सुनाई, और उसके क्लासमेट्स ने भी उससे मोटिवेशन लेते हुए दे ऑल्सो प्रॉमिस, उन्होंने भी एक अहद किया कि वो लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने काम किया करेंगे. ठीक है, तो ये तो क्लास होगी इसकी समरी. अब हम करते हैं ऐसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और फिर करेंगे इसकी डिटेल्ड ट्रांसलेशन. सो लेट्स बिगिन विद इट. Okay class, as you can see, I have mentioned some words from this respective paragraph. अब हम क्लास जल्दी से इनके अंदर कुछ synonyms और meanings को देखते हैं, फिर हम करेंगे इसकी डिटेल ट्रांसलेशन. So the first word is secret. Secret का synonym हमारे पास क्या होता है क्लास? Hidden. और इसका हमारा क्लास हमारे पास इसका मीनिंग क्या होता है उर्दू में? छुपा हुआ. ओके हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्लास क्या है? प्राउडली. तो प्राउडली का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है? नोबली. और हम लोग क्लास उसको उर्दू में कहते हैं फख्र से. मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड दैट इज इंटेंटली. क्लास इंटेंटली का सिनोनिम हमारे पास होता है अटेंटिवली. और हम लोग इसको उर्दू में कहते हैं तवज्जो से. So class, with this we have done the difficult word meanings of paragraph number 10. Now let's head over towards the translation of this paragraph. And let's begin with the translation of paragraph 10. Okay class, before starting the translation, you all must take the notes of the translation and let's begin with the translation. एक दिन तासीर के उस्ताद ने उससे पूछा कि वो अपना वक्त इतने अच्छे तरीके से कैसे मुनज़्ज़म करता है. तासीर ने फ़ख्र से मर्तबान, पत्थरों, कंकरों और रेत की कहानी सुनाई. उसके हम जमात बड़ी तवज्जो से सुनते रहे और बहुत से तलबा ने इसी तरीके को अपनाने का फैसला किया. ठीक है जी. सो क्लास आपने देखा किस तरह से तासीर की स्टोरी ने उसके बाकी के क्लासमेट्स को भी मोटिवेट किया टू अडॉप्ट द टाइम मैनेजमेंट. सो आई होप आप लोग ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा. सो क्लास दिस वाज ऑल टुडेज लेक्चर. आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इन केस किसी भी किस्म की कोई क्वेरी रहे होगी, कोई क्वेश्चन रहता होगा, वी कैन कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. So till then, take care and Allah Hafiz.